संत करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को दे दिया था श्राप, जो अक्षरशः सत्य हो गया। क्या आप जानते हैं? मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो हमारे संतों के बलिदान और इंदिरा गांधी के सबसे बड़े पाप की है, जो आज कोई न्यूज़ चैनल और ना कोई अखबार में बताया जाता है। उनके इस पाप की वजह से हमारे संत करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था, जो सच हो चुका। तो आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। स्वामी करपात्री महाराज का मूल नाम श्री हरनारायण ओझा था। वे हिंदू दशनामी परंपरा के भिक्षु थे। दीक्षा के उपरांत उनका नाम हरींद्रनाथ सरस्वती था, किंतु वे करपात्री नाम से ही प्रसिद्ध थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कभी स्वामी चक्रपात्री महाराज को खूब मानती थी। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद भारत की एक परंपरावादी हिंदू पार्टी थी। इसकी स्थापना स्वामी चक्रपात्री ने सन 1948 में की थी। इस दल ने सन 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी। इंदिरा गांधी के लिए उस समय चुनाव जीतना बहुत कठिन था, तो इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, जो अंग्रेज़ों के समय से चल रहे हैं। तो करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिए कि चुनाव में तुम्हारी जीत होगी। करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी चुनाव जीती, लेकिन इंदिरा गांधी मुसलमानों और कम्युनिस्टों के दबाव में आकर अपने वादे से मुकर गई थी। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संतों की इस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें संविधान में संशोधन करके देश में गौवंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी, तो संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। इस धरने में मुख्य संतों के नाम इस प्रकार है: शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, स्वामी करपात्री महाराज और रामचंद्र वीर। रामचंद्र वीर तो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। वहाँ कई गाय थी जिसे संत लेकर आए थे। कई संत वहाँ मौजूद थे जिन्होंने पूरी संसद को घेरा हुआ था। इस अनशन के दौरान इंदिरा गांधी ने गौ हत्या पर कोई कार्यवाही नहीं की, पर उल्टा संतों का विरोध पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दे दिए। इंदिरा गांधी ने उस निहत्थे और शांत संतों पर पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी, जिसमें कई साधु मारे गए और कई गाय भी मारी गई। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्याग पत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद की सरकार को जिम्मेदार बताया था। लेकिन संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिनों के बाद उनकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ था। रामचंद्र वीर के इस अद्वितीय और इतने लंबे अनशन ने दुनिया के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह दुनिया की पहली ऐसी घटना थी जिसमें एक हिंदू संत ने गौ माता की रक्षा के लिए 166 दिनों तक भूखा रहकर अपना बलिदान दिया था। लेकिन खुद को निष्पक्ष बताने वाले किसी भी अखबार ने इंदिरा गांधी के डर से साधुओं पर गोली चलाने और रामचंद्र वीर के बलिदान की खबर छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यवर्त और केसरी ने इस खबर को छापा था, और कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने गौ अंक में एक विशेषांक प्रकाशित किया था, जिसमें विस्तार सहित यह घटना दी गई थी। और जब मीडिया वालों ने अपने मुंहों पर ताले लगा दिए थे, तो करपात्री जी ने कल्याण के उसी अंक में इंदिरा को संबोधित करके कहा था, तूने संतों की हत्या करवाई है, जाओ हम तुम्हें संतों की हत्या माफ़ करते हैं, पर जो गाय की हत्या हुई है वह क्षमा के योग्य नहीं है। इसीलिए मैं आज तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे कुल का नाश गौपाष्टमी तिथि में होगा। जब करपात्री जी ने यह श्राप दिया तो वहाँ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी मौजूद थे। करपात्री जी ने जो भी कहा था वह आगे चलकर अक्षरशः सत्य हो गया। इंदिरा के वंश का गौपाष्टमी के दिन ही नाश हो गया। सबूत के लिए इन मौतों की तिथियां मैं बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए।
हिंदू पंचांग के अनुसार संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि थी गोपाष्टमी। इंदिरा गांधी मरी आवास में, तिथि थी गोपाष्टमी। राजीव गांधी मरे मद्रास में, तिथि थी गोपाष्टमी। गोली चलने के दिन स्वामी करपात्री जी ने उपस्थित लोगों के सामने गरज कर कहा था कि लोग भले इस घटना को भूल जाए, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। गौ हत्यारे के वंशज नहीं बचेंगे, चाहे वह आकाश में हो या पाताल में हो, चाहे घर में हो या बाहर हो। यह श्राप इंदिरा के वंशजों का पीछा करता रहेगा। तब से आज तक न जाने कितनी सरकारें आई और गई, गौ रक्षा की आड़ में राजनीति करती रही, लेकिन आज तक गौ रक्षा कानून नहीं बनने दिया गया। ये है हमारे संतों के बलिदान की कहानी, जिसे कोई न्यूज़ या अखबार नहीं बताता। राजनीतिक पार्टियों का डर सबको लगता है, जिसे कोई याद भी नहीं करता। इस कहानी को सारे हिंदू भाइयों तक पहुंचाओ और जगाओ हिंदुओं को कि हमारे संतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कांग्रेस सरकार की सच्चाई सामने आए। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।